अगर हम दुनिया के नक्शे पर नजर डालें तो जहां पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान की सरहदें मिलती हैं, वहीं पर बलोचिस्तान का एक छोटा सा शहर सेंदिक वाक़ है। सेंदिक बलोची लफ्ज सियाइंदिक से निकला है, जिसके माने सियाह पहाड़ के हैं। काले पहाड़ों वाले इस इलाके में सोने, चांदी और तांबे के वसी ज़खायर मौजूद हैं। यहाँ 30 सालों से सोने, चांदी और कॉपर की माइनिंग का काम जारी है। इस पुरअसरार जगह पर सोने और चांदी के ज़खायर हैं, मगर ये मादनियात कैसे निकाली जाती हैं, कहाँ फरोख्त होती है और क्या मुनाफा होता है, ये एक ऐसा राज है जिसकी आम लोगों को भनक तक नहीं लगने दी जाती। ये मालूमात सिर्फ गिनती के चंद लोगों के पास हैं या फिर कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स में मौजूद हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम सेंदिक प्रोजेक्ट के बारे में ये सारी मालूमात अपने नाजरीन के सामने रखेंगे। जानेंगे कि कैसे और किन किन स्टेप्स से होकर यहाँ से सोना, चांदी और कॉपर निकलता है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस तरह की मालूमात आज से पहले किसी ने नहीं दी। दोस्तों, सेंदिक एक नो गो एरिया है जहां आम लोगों का दाखिला बंद है। यहाँ मीलों दूर तक कोई आबादी नहीं और पानी का नामो निशान नहीं है। लेकिन मेन रोड से लेकर सेंदिक माइन तक FC, लेवीज और पुलिस की दर्जन के करीब चौकियां कायम है। एक अंदाजे के मुताबिक पिछले 17 सालों के दौरान यहाँ से तकरीबन 2,28,000 टन बिलस्टर कॉपर निकाला जा चुका है। माइनिंग का ये काम 24 घंटे बगैर किसी वक्फे के जारी रहता है। सेंदिक के मुकाम पर तांबे की दरियाफ्त अगरचे 1901 में हुई थी, लेकिन मादनियात की बाकायदा दरियाफ्त का आगाज 1964 से चीन की एक इंजीनियरिंग कंपनी के ताउन से शुरू हुआ था। सेंदिक कॉपर एंड गोल्ड प्रोजेक्ट के लिए सेंदिक मेटल मिल्स लिमिटेड की बुनियाद रखी गई, जिसे इब्तदाई तौर पर 5.5 अरब रुपए की लागत से शुरू किया गया था। ये कंपनी मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान हुकूमत की मलकियत है। इब्तदाई तौर पर इस प्रोजेक्ट की आमदनी का 50% हिस्सा चीन की कंपनी, 48% हिस्सा हुकूमत पाकिस्तान और 2% हिस्सा बलूचिस्तान की मलकियत करार पाए थे। इस प्रोजेक्ट पर बाकायदा तौर पर काम 1990 में शुरू किया गया था, जिसके लिए चीन की एक कंपनी MRDL की खिदमत हासिल की गई थी। 1995 में सेंदिक प्रोजेक्ट के जरिए टेस्टिंग के तौर पर तांबे और सोने की पैदावार का आगाज किया गया, जिसमें चीनी कंपनी को कान की खुदाई, धात की सफाई के कारखाने, बिजली, पानी की फराहमी और रिहायशी कॉलोनी की तामीर की जिम्मेदारी दी गई। लेकिन कुछ टेक्निकल और फंडिंग वजूहात की बिना पर 1500 मेट्रिक टन तांबे और सोने के खाम के बाद ही इस मंसूबे पर काम रोक दिया गया। 8 साल तक काम बंद रहने के बाद 2003 में इस प्रोजेक्ट पर दोबारा काम शुरू किया गया। चलिए जान लेते हैं कि सेंदिक प्रोजेक्ट से सोने, चांदी और कॉपर को निकालने का काम किस तरह किया जाता है। सबसे पहले माइन की जमीन में ड्रिल मशीन की मदद से सुराख किया जाता है और इस सुराख में बारूद भरकर ब्लास्ट किया जाता है ताकि सख्त चट्टानें टूट जाएं। इसके बाद खाम माल को मशीनों के जरिए बड़े बड़े डंपर्स में लादा जाता है। एक वक्त में 120 टन वजन ले जाने की सलाहियत रखने वाले ये डंपर इतने बड़े होते हैं कि सिर्फ इनके टायर का साइज ही 10 फुट होता है। इसके बाद रॉ मटेरियल को प्राइमरी क्रैशिंग प्रोसेस के लिए लाया जाता है, जहां पत्थरों को छोटे हिस्से में हैमरिंग के जरिए तोड़ा जाता है। इसके बाद क्रैश को डंप करने के लिए दूसरे सेक्शन को भेज दिया जाता है, जहां एक वक्त में 1200 टन क्रैश डंप किया जाता है। 1 टन रॉ मटेरियल में 0.4% कॉपर होता है। क्रैश मशीन से निकलने के बाद अगले प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है और ये सारा अमल कंप्यूटराइज्ड होता है और सारा यूनिट ऑटोमेटिकली ऑपरेट होता है। इसके बाद पत्थरों को मजीद छोटा किया जाता है और बड़े बड़े टैंक्स में इन्हें स्टोर कर लिया जाता है। इसके बाद पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को ग्राइंडर में पीसकर बिल्कुल रेत की तरह बना लिया जाता है और इस प्रोसेस के दौरान इसमें पानी और दीगर केमिकल्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद 1200 डिग्री सेल्सियस के हाई टेम्परेचर पर इसे पिघलाया जाता है। इन भट्टियों में ईंधन के तौर पर फरंस ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद इस मेल्ट शुदा मटेरियल को बड़े बड़े स्क्वायर शेप सांचों में ढाल लिया जाता है, जिसमें सोने, चांदी और कॉपर के जर्रात शामिल होते हैं। इन्हें सूखने में 2 घंटे लग जाते हैं। 24 घंटों में 3 कास्टिंग होती हैं और हर कास्टिंग में 44 से 52 ब्लॉक्स बनते हैं। हर ब्लॉक का वजन 600 किलोग्राम होता है। ये फाइनल बिलस्टर कॉपर का ब्लॉक है। बदकिस्मती
गलती से फाइनल प्रोसेसिंग के लिए पाकिस्तान में कोई रिफाइनरी यूनिट मौजूद नहीं है, इसलिए इन बस्टर कॉपर ब्लॉक्स को इसी हालत में एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। एक्सपोर्ट करने से पहले बिलस्टर कॉपर का एक इंटरनेशनल टेस्ट किया जाता है, जिसमें ब्लॉक में मौजूद सोने, चांदी और कॉपर की मिकदार का पता चलता है और इसी हिसाब से इसकी कीमत को तय किया जाता है। पाकिस्तान में कुदरती वसाइल की कोई कमी नहीं है, लेकिन कमी है तो इन्हें ईमानदारी और सही तरह से इस्तेमाल करने वाली लीडरशिप की। सेंधिक के इलाके में 3 माइन हैं, जिन्हें साउथ, नॉर्थ और ईस्टर्न माइन और बॉडीज के नाम से जाना जाता है। गुज़श्ता 20 सालों से साउथ और नॉर्थ खानों से ज़खायर निकाले जा रहे थे और दोनों खानों में अब ज़खायर बहुत ही कम रह गए हैं। चीनी कंपनी MCC के एक अहदेदार के मुताबिक मुआहिदा एक्सटेंड होने के बाद कंपनी अब सेंधिक में तीसरी खान की खुदाई शुरू करेगी, जिसे ईस्ट बॉडी या मशरकी कान कहते हैं। इस हिस्से में 273 मिलियन टन सोने के ज़खायर मौजूद हैं, जिन्हें मजीद 20 सालों तक निकाला जाएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।